साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करने वाले हैं कि आपका सीएसआईआर का एग्ज़ाम जो कि आपका 17 और 18 तारीख को आपका कंडक्ट हुआ था, बट अभी तक यहाँ पे एग्ज़ाम की जो आपकी रिस्पॉन्स शीट है वो आपकी नहीं दी गई है। तो कब तक आपकी आंसर की आ सकती है, जो कि आपके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज हमको देखने को मिल रही है। तो उसी के संदर्भ में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैं आपको ले जाना चाहूँगा कि आप इस बात से अवेयर हो जाएं कि अभी आपका जो आपका पर्टिकुलर रिस्पॉन्स शीट आना है, जो कि अगर आप प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखते हैं तो टेक्निकली आपका लगभग 13 से 14 दिन के भीतर में आपका रिस्पॉन्स शीट आ जाना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं आया। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी यहाँ पे कम से कम कुछ समय और लग सकता है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब उसका मैं क्यों ऐसी बातें कह रहा हूँ उसको भी आप समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जो आपका एक एग्ज़ाम और था जो कि एनटी ने कंडक्ट कराया था, आईसीएआर जेआरएफ का एग्ज़ाम या पीजी का एग्ज़ाम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है क्योंकि आपका जो जेआरएफ बच्चों को मिलता है पीएचडी करने के लिए वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसी एग्ज़ाम से जो बच्चे एग्रीकल्चर में एमएससी करना चाहते हैं वो इसी एग्ज़ाम से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका ये एग्ज़ाम 4 जुलाई को कंडक्ट हुआ था। अब सोचिए 4 जुलाई से आज 31 जुलाई तक हो चुका है, और इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे अगर आप विजिट करते हैं तो आपका कोई भी आंसर की यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और यही सेम चीज़ जो है अगर आप यूजीसी की वेबसाइट पे विजिट करते हैं, जो कि आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, ये भी आपका लगभग 30 जून तक जो था ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया था। हालाँकि यहाँ पे थोड़े बहुत पेपर भी लीक हुए थे, कुछ न्यूज़ भी थी, बट फिर भी यहाँ पर भी जो आपका आंसर की है वो आपका एनटीए की तरफ से रिलीज़ नहीं किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आपके एग्ज़ाम का जो ये आपका, चूँकि आपको पता ही है कि जिस तरीके से नीट का केस हुआ था, उसके बाद अभी रिसेंट में ही एक आपका नोटिस आया था कि जहाँ पे न्यूज़ में भी था कि आपके एनटीए के लगभग 47 जो अधिकारी हैं यहाँ पे वो टर्मिनेट किए गए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ वहाँ पे जो कह सकते हैं ना कि जब ऑफिसर्स ही नहीं है तो किसकी देख-रेख में सारी गतिविधि होगी। तो इसी वजह से अभी कोई भी यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन को देखें तो जो आपका हाई प्रायोरिटी पे मुझे लगता है कि चूँकि आईसीआर वाला मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे बच्चों के मास्टर्स में एडमिशन होने वाले हैं, और खास तौर से एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे इसका आंसर की नहीं आया है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आईसीआर का रिलीज़ करेंगे, देन यूजीसी का रिलीज़ करेंगे, और देन फिर आपके सीएसआईआर का नंबर आएगा। और फिलहाल जो भी चीज़ें होंगी, फिलहाल आपका जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है वो मुझे तो फॉलो होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है कि अगर आप ये प्रेडिक्ट करें कि आपका लगभग नेक्स्ट वीक में या 2 से 4 दिन के भीतर आपका आंसर की आ सकता है, तो उसकी संभावना जो है वो लगभग कम है। तो इस बात से आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि अभी आपका जो रिस्पॉन्स शीट है, या कह सकते हैं कि अब जो, चूँकि जब इस तरीके से आपकी चीज़ें डिले होंगी तो आपका फाइनल रिजल्ट आने में भी डिले हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे आपके साथ साझा करनी थी, कि आप इस बात से अवेयर हो जाइए कि अभी आपका रिस्पॉन्स शीट आने में समय लग सकता है। ये मेरी ओपिनियन थी जो मैंने आपको एक तरीके से मैंने आपको दिखा दिया, समझा दिया। बाकी अगर आप अपने कोई भी विचार यहाँ पे रखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। बाकी जो बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, जो नहीं हो रहे हैं वो नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी करते रहें, क्योंकि अब आपका जो आपका एग्जाम होने वाला है वो आपका सीएसआईआर डीबीटी के साथ मर्ज होकर होने वाला है। इस बार का क्वेश्चन पेपर भी स्लाइटली डिफरेंट तरीके से यहाँ पे सेट किया गया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे प्रिपरेशन करने वाले हैं वो डीबीटी के भी क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करें, सीएसआईआर को भी फोकस करें। और हमारे साथ अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप हमारे मेंबरशिप लेके देख सकते हैं, बहुत सारे कंटेंट्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है कि आप उनको देख के अपनी तैयारी को इन्हेंस कर सकते हैं। अगर आप डीबीटी के क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो बहुत सारे आपको पीवाईक्यूज के यहाँ पे प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपके साथ साझा किया है। बाकी कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी अच्छा लगा हो तो इस चैनल को अपने हित मित्रों में ज़रूर साझा कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।